बजट अब ज़ाहिर है कि पेश होना है, उसकी कुछ तारीख के ऊपर इबाम ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है कि पेश होना है। क्या तजावीज़ लाहौर की ताजिर बरादरी ने दी, किन को हुकूमत ने वेलकम किया, किसके ऊपर इख्तलाफ पैदा हुआ, कहाँ पर जो है वो आपको लगता है कि हुकूमत आपकी कंसल्टेशन के साथ बजट लाने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ नहीं अपने बजट को बनाएंगे तो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। अब बजट जब साल का बनता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि हमने अपनी इनकम को कितना बढ़ाना है और हमने अपने एक्सपेंडिचर्स के साथ क्या करना है। हम अपनी इनकम को तो बढ़ाते हैं और एक्सपेंडिचर्स को भी उसी तरह से बढ़ाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करे, कि उन्होंने अपने जितने भी अखराजात हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि जहां पर इकोनॉमी नहीं चल रही होती वहां पर, और हमें ये इश्यूज हैं कि हमारा टैक्स बेस उस तरह से नहीं बढ़ रहा, तो अखराजात को कम करना भी बहुत जरूरी है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि जो हम तमाम बिजनेस कम्युनिटी, तमाम लोग टैक्स देते हैं, इसमें जरूर ये यहाँ पर दो राय है कि भाई रिटर्न फाइल नहीं की जाती। हम जो सरकार से चाहते हैं वो हम ये चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जरूर होनी चाहिए। किसी को नहीं पता कि अगर आज एक पॉलिसी है तो कल पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जब बजट आता था तो अगले एक साल की प्लानिंग होती थी, हमारे 5 साल का प्रोग्राम चला करता था। अब तो हमें ये नहीं पता चलता कि 5 दिन के बाद गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात, हम अगर अपने टैक्स बेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बजट सारा आपका टैक्स पे डिपेंडेंट है, या आपके हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज हैं वो पैसा भेजें, और आप देख रहे हैं कि वो पैसा इसलिए ज्यादा आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट और जो उसका रेट है बैंक का, उसके रेट को स्क्वीज कर दिया, क्योंकि अब फायदा ही नहीं है आप हुंडी से भेजें, ओपन मार्केट से भेजें। अब आप भेजेंगे बैंक से तो तभी फायदा है, उससे अगर हम लोगों का भी फायदा हो रहा है तो सरकार का भी फायदा हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स का बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी एक्सपोर्ट्स शायद उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए, और वो तब तक नहीं बढ़ेगी। देखिए, हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द स्टेट, इंटरेस्ट रेट को कम किया है, बिजली के रेट को कम किया है, इन्फ्लेशन को कम किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, गवर्नमेंट जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करेगी तब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इससे ज्यादा कम नहीं होगी, जब तक हम कंपैटिबल नहीं होंगे, हम compete नहीं करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में अपने जो बाकी बकाया मुल्क हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकेंगे। एक और जो बहुत जरूरी बात है गवर्नमेंट के करने की, कि इस वक्त जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जितने भी जो सरमायादार हैं यहाँ पर, वो इस मुल्क से पैसे को निकाल के क्यों लेके जा रहे हैं, इस क्यों के सवाल का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनको रोकेंगे नहीं तो फिर जो पीछे एसएमई रह जाएगी, जो इस मुल्क से नहीं जा सकती, तो फिर गवर्नमेंट का, एफडीआर का, जितने रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज हैं, उनका जोर उन्हीं के ऊपर चलता है। और फिर कवानीन इस तरह से बनते हैं कि भाई आज के बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्संस हैं, वो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो जब हम इस तरह से कवानीन बनाएंगे, और जब फिर हम इस तरह से कवानीन बनाएंगे कि जितने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्संस हैं अब वो ऑनलाइन इंटीग्रेशन की तरफ चले जाएं, हमें तो टैक्स बेस को बढ़ाना है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा उन लोगों के साथ जो फाइलर या अपनी जो टैक्स पेयर नहीं है लेकिन वो रिटर्न को फाइल करते हैं, उनके साथ जो टैक्स नहीं देते और फाइल नहीं करते। और हमें यहाँ पर ऐसी, देखें, मैं यहाँ पर यह बात बहुत जरूरी करना चाहूंगा, हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, हमें आईएमएफ की सारी बातें माननी है। आईएमएफ हमें कोई एमनेस्टी देने नहीं देता, आईएमएफ हमें कोई ऐसी सहूलत नहीं देने देता, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है, जो अनडिक्लेयर्ड पैसा है, जब तक वो हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं आएगा तब तक वो हमारे वाइट पैसे के साथ मिलेगा नहीं, और तब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, या
फिर वो पैसा बाहर चला जाएगा, और जो दुबई में हमारा 10 से 12 बिलियन डॉलर का पाकिस्तानियों का पैसा निकला, या फिर सरकार हमें ये बता दे वो किनका था और उसका क्या किया जाएगा और वो कब आएगा, या फिर अगला ऐसा पैसा जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है फिर इंतजार करेंगे वो भी इस मुल्क से बाहर चला जाए। बिल्कुल ठीक। तो और ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे रिटेलर्स हैं हमें उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी। देखिए पिछली पॉलिसीज गलत बनी, ताजिर 2 स्कीम गलत थी, और जब मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट था मैंने उसकी सबसे पहले मुखालफत की थी। हमारी जो बाकी स्कीम्स आई वो गलत थी। हमें रिटेलर्स के लिए ऐसी स्कीम्स बनानी होंगी, क्योंकि आप देखें अब रिटेलर को आपने बाउंड कर दिया है कि अगर आपकी सेल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी तो आप अपने आप को सेल्स टैक्स में लेकर आए। तो इस वक्त तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इतने प्रॉब्लम्स है सेल्स टैक्स में कि वो उनको उन लवाजमात को पूरा नहीं कर सकते। तो हम अपने एक रिटेलर भाई से जो पढ़ा लिखा नहीं है वो टैक्स देखे, मैं वो टैक्स देने को तैयार है, वो डिक्लेरेशंस करने को तैयार है, लेकिन वो ये कहता है आप मुझसे टैक्स ले लें लेकिन आप मुझे इन मुश्किल कवानीन से दूर रखें। तो हमें इसको देखना होगा। ठीक हो गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ काशिफ साहब। साकिब साहब, सर आपके साथ कंसल्टेशन का मामला कहाँ तक रहा? FPCCI ऑन बोर्ड कितनी थी? किस हद तक ये जो बजट की दस्तावेज सामने आएगी चंद दिन बाद, इसमें हम कह सकेंगे कि FPCCI को कम से कम पूछा गया है, उनको कंसल्ट किया गया है, उनको जो ऑन बोर्ड लिया गया है? देखिए कंसल्टेशंस तो नो डाउट इस मरतबा जो है वो काफी बेहतर थी गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर भी आए, हारून अख्तर साहब आए, और फाइनेंस मिनिस्टर भी, उन्होंने भी हमारे साथ कंसल्टेशन की। लेकिन जो सूरत हाल जो मुझे नजर आ, जो IMF की कंडीशंस के साथ जो बजट बनने जा रहा है उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं है कि बहुत ही कोई बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोगों ने उनसे की है कि जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे, औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा कोशिश करेंगे कि ये अब हमारा IMF का इस मरतबा आखिरी प्रोग्राम हो और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम IMF की तरफ नहीं जाएं। तो हमने फिर उनको यही कहा कि इस बजट में फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमें अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी सेक्टर है उसको देखना होगा, और उसको की पॉलिसी हमें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, क्योंकि हम IMF की तरफ जाते हैं अपने फॉरेन रिजर्व्स के लिए। तो उसका जो वाहिद हल यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ा सकते हैं, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें खास तौर पे एनर्जी सेक्टर को, जो हमारी एनर्जी जो कॉस्ट है, लाना होगा। अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कंपेटिटिव नहीं हो सकती इंटरनेशनल मार्केट में। सर आप कह रहे हैं कि एनर्जी कॉस्ट को जो है वो ठीक करना होगा, ठीक तरीके से लाना होगा। यहाँ जो है वो तजवीज़ ये भी आ रही है कि नेशनल ग्रिड के ऊपर सारी चीज़ों को लेकर आएंगे हम लोग। जिन लोगों ने अपने प्लांट लगा लिए थे, जिन फैक्ट्रीज़ ने, जिन इंडस्ट्रीज़ ने, ये जहाँ पे कोई और मुतबादिल ज़रिया था उनके पास तवानाई का, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हमने उसको भी ज़बरदस्ती जो है नेशनल ग्रिड के ऊपर लाना है, पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है कि लोग नेशनल ग्रिड पे आएँ। तो क्या हुकूमत पैसे कम करने के लिए जाएगी? आपको नहीं, वो ये नहीं कह रहे। लेकिन गवर्नमेंट ये थोड़ी सी एक समझ लेंगे एक मिस इन्फॉर्मेशन भी, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि जो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं उनको ग्रिड में आना होगा। वो कह रहे हैं कि जो कैप्टिव पावर पे जो थे, जो जनरेटर से पहले जो गैस के जरिए जनरेटर ऑन कर रहे थे और फिर उसके बाद जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज में एनर्जी हासिल कर रहे थे, उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि उनको ग्रिड पे आना होगा, ऑल्टरनेट एनर्जी पे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए ये भी है कि आप अब जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रही हैं, और वो जो है विंड पावर पर भी जा रही हैं, वो जो है सोलर जनरेशन की तरफ भी आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हो ये रहा है कि जो छोटी इंडस्ट्री है जो सोलर या विंड पावर पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती,
उसके लिए बिजली मजीद महंगी होती जा रही है, क्योंकि उसकी जब ये लोग ग्रिड से जब वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे तो कैपेसिटी चार्जेस की मद में कैपेसिटी चार्जेस मजीद बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से इनको जो कॉस्ट है वो और ज्यादा मजीद इसकी बढ़ जाएगी। तो वो हमें पॉलिसी लानी होगी कि उन छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, उन एसएमईज के लिए, कि हम उसमें क्या ऐसी पॉलिसी लाएं कि वो भी जिंदा रहें, वो भी अपना काम करते रहें, और इनकी तरफ जो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं उसको भी हमें मजीद बल्कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। और हमें इस बजट में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा हाउ वी कैन इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर इंडस्ट्री। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ साकिब साहब, ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ मैं। काशिफ साहब आप भी मेरे साथ रहिएगा।